हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार जिला अधिकारी हर माह किसी न किसी गांव में जन समस्याएं सुनते हैं और अधिकारी जिस गांव में रात्रि ठहराव का कार्यक्रम करते हैं वहीं रुकना होता है। लेकिन सोनीपत उपायुक्त मनोज कुमार और जिले के अन्य अधिकारियों द्वारा सोनीपत के गांव मातड़ में रात्रि ठहराव का कार्यक्रम बनाया। यहां अधिकारी केवल 2 घंटे के करीब ही रुक पाए और गांव का दौरा कर गए और जन समस्याएं सुन गए। जिला उपायुक्त मनोज कुमार के सामने सरकारी स्कूल की छात्रा ने जो समस्याएं उठाई वो बहुत ही गंभीर थी। छात्रा ने स्कूल के एक अध्यापक पर शराब पीकर स्कूल में आने के आरोपों के साथ साथ छात्र छात्राओं के साथ मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। इस पर उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए। मेरा राजेश कुमार शर्मा नाम है। हाँ जी, आज डीसी साहब पहुंचे थे। मुख्यमंत्री की जो रूपरेखा के अनुसार हर गांव में एक दिन का रात्रि भोज का मुख्यमंत्री जी डीसी साहब का प्रोग्राम है। गांव की जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में निवारण करना मौके पर ही। तो कितनी समस्या देखने को मिली? गांव की कुछ अवैध कब्जे की समस्या थी और जोड़ की समस्या थी और डीसी साहब ने तुम प्रभाव से महकमे वाले को ऑर्डर दे दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाओ। और कुछ एक गुड़िया थी एक स्कूल में, उसके माँ बाप गुजरे थे। एक गुड़िया थी जिसने मास्टर को ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये दारू पी के दरबार है। इस विषय में हमने संज्ञान ले लिया और हमने मास्टर साहब से बात भी कर लिया, हेडमास्टर भी बुला लिए थे। देखिए, ये गांव हमारा सोनीपत से एक लगभग 70-75 किलोमीटर दूर अगर टोटल देखें डिस्टेंस तो इतनी पड़ जाती है। कोने का गांव है, बहुत सारी बुजुर्ग माताएं और बुजुर्ग लोग इस तरीके से रहते हैं जो सोनीपत अपने आप से नहीं जा सकते। उनकी छोटी छोटी डिमांड रहती है, किसी की पेंशन की रहती है, किसी का आधार कार्ड में ठीक होना है, किसी की डोमिसाइल की है, साथ में छोटे बच्चे हैं उनकी कोई डिमांड है। गांव में हमने देखा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा है, उनके कोई घरों की डिमांड है। कुछ गांव के सामूहिक कार्य है, चाहे वो जोड़ से संबंधित है, चाहे चौपाल से संबंधित है, चाहे पीने के पानी से संबंधित है। तो जब सब अधिकारी यहाँ पे आते हैं अपने कमरे का कंफर्ट छोड़ के, डीसी से लेके नीचे तक हमारे जितने भी अधिकारी हैं, चाहे बीडीपीओ, ग्राम सचिव, जब वो अपने कमरे में बैठते हैं तो उनको लगता है कि भाई एक कोई समस्या के लिए आया है और उन्होंने वो उसको एक नंबर दे के और आगे कर देते हैं। लेकिन जब वो गांव में आते हैं, मैं भी आया हूँ, मैंने सारे गांव को देखा, कहाँ पे क्या समस्याएं हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, जोड़ का कैसे सुधार होगा, व्यायामशाला का कैसे सुधार होगा, आंगनवाड़ी का कैसे सुधार होगा। आप जब यहाँ पे रहते लोगों को सुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके तुरंत समाधान की भी गुंजाइश बन जाती है। और सब यहाँ पे बैठे हैं, सरपंच साहब पॉजिटिव आदमी हैं, उनको कहीं पे तकनीक के अंदर एस्टिमेट बनाने की ज़रूरत है, कहीं पे उनको बीडीपीओ के साइन की ज़रूरत है। तो जब सब लोग यहीं पे आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें यहीं जिनका समाधान हो सकता है उनका यहीं समाधान हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे संज्ञान में आज आई हैं जिनका समाधान सोनीपत के लेवल पे किया जाना है, उनको हम सोनीपत के लेवल पे करेंगे। 3-4 चीज़ें ऐसी भी आई है जिनको मुख्यालय स्तर पर चंडीगढ़ भेजा जाना है, उनका भी हम केस बना के चंडीगढ़ भेजेंगे। यहाँ पे लोगों ने बड़े पॉजिटिवली अपनी बातें बताई, अपनी समस्याएं बताई। महिलाओं ने बड़ी सशक्त होकर के अपनी जैसे जिम की डिमांड की है, साफ सफाई की बात की है, या जो पंचायत घर से गोसे हटाने की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुखर होकर के अपनी समस्याएं उठाई हैं और सभी को निर्देश दिए गए हैं। हम बिल्कुल भी जो कार्य आज जिनकी रूपरेखा तैयार हुई है उन सबको 100% अमली जामा पहनाएंगे और आगे भी बहुत सारे गांव में हमें प्रोग्राम करते रहेंगे। पंचायत घर की बात ही नहीं है सर, अलग भी और भी जो भी पंचायत की जमीन है उन पर भी कब्जा होता है। उन सबको एक बार पैमाइश होके और जिन जिन के भी कब्जे निकलेंगे उन सबको खाली कराया जाएगा, उस सब जमीन को पंचायत को हैंड ओवर कराया जाएगा। अरे गंदा पानी तो है जोड़ में जा रहा है सर। एक यहाँ पे इस गांव में ऑलरेडी 5 पॉइंट सिस्टम हमारा बना हुआ है, उसको इंटीग्रेट करके जितने भी गांव का पानी है उस सब को इस तरीके से करेंगे कि गंदा पानी उस जोड़ तक पहुंचे और जो 5 पॉइंट सिस्टम है उससे साफ होके खेती के काम आ सके। एक छोटी सी गुड़िया ने जो एक स्कूल की टीचर जो है उस विषय पर कार्रवाई के लिए बता दिया गया है, उन सब टीचर्स पे नजर रखी जाएगी और अगर 1% भी ये बात में सच्चाई निकली तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि पूरे जिले भर में संदेश जाएगा।